नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एकेडमिया अम्बाला पर। आज हम पढ़ेंगे हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 में संकलित पाठ 10 झांसी की रानी, जिसकी लेखिका हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। तो बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कविता का सार, जो इस प्रकार है। इस कविता में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का बखान किया गया है। यह कविता सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की परिस्थितियों की झलक देता है। अंग्रेजों के बढ़ते अत्याचार के खिलाफ और स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए भारत के राजाओं में हलचल हुई, जिससे सिंहासन हिल गए। राजवंश अंग्रेजों पर गुस्सा हो गए। गुलामी के जंजीर में जकड़े जर्जर बूढ़े भारत में फिर से नया जोश का संचार हुआ। सभी राजा अपनी खोई हुई आज़ादी का मूल्य समझने लगे थे, इसलिए उन्होंने फिरंगी यानी अंग्रेजों को भारत से भगाने का निश्चय कर लिया था। भारत की पुरानी तलवार सन 1857 में चमक उठी। झांसी की रानी उस युद्ध में वीर पुरुषों की भांति लड़ी। उसकी यह कहानी हमें बुंदेलखंड के हरबोलों से सुनी थी। यानी बच्चों, इस कविता में बताया गया है कि रानी लक्ष्मीबाई प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सन 1857 में किस प्रकार बहादुरी से लड़ती हुई वीरगति को प्राप्त हुई थी। लक्ष्मीबाई कानपुर के नाना साहब की मुंह बोली बहन थी, जिनका बचपन का नाम छबीली था। वह अपने पिता की अकेली संतान थी। उनका बचपन नाना साहब के साथ पढ़ते और खेलते बीता था। वह अपने उम्र की लड़कियों को सहेली नहीं बनाकर बर्छी, ढाल, कृपाण यानी तलवार को वह अपनी सहेली मानती थी। उन्हें शिवाजी जैसे वीरों की कहानियाँ ज़बानी याद थी। कवित्री कहती हैं कि हमने बुंदेले हरबोलों के मुंह से सुना है कि रानी लक्ष्मीबाई वीर पुरुषों की भांति बहादुरी से लड़ी थी। यानी बुंदेलखंड के हरबोले रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का बखान करते हैं और उनसे संबंधित कहानियाँ भी सुनाते हैं। लक्ष्मीबाई को देखकर ऐसा लगता था कि मानो वह वीरता की अवतार लक्ष्मी या दुर्गा है। उनकी तलवारों की चाटें देखकर मराठे प्रसन्न यानी खुश होते थे। नकली युद्ध करना, चक्रव्यूह बनाना, खूब शिकार करना, शत्रु की सेना को घेरना, शत्रु के किले तोड़ना उनके प्रिय खेल थे। महाराष्ट्र की कुल देवी भवानी यानी माता पार्वती लक्ष्मीबाई की आराध्य थी। वीरांगना छबीली का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ। तब वह रानी लक्ष्मीबाई बनकर झांसी आ गई। यानी रानी लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ था। राजमहल में बधाई के बाजे बजने लगे। उनके विवाह के अवसर पर झांसी के राजमहल में बधाइयाँ बजी और खुशियाँ छा गई, मानो वह झांसी के वीर बुंदेलों की कीर्ति बनकर आ गई हो। ऐसा लगा कि जैसे चित्रा को वीर अर्जुन मिल गया या शिव से भवानी यानी पार्वती मिली हो। रानी के विवाह के बाद झांसी का सौभाग्य जाग गया। महलों में प्रसन्नता का प्रकाश हो गया, किंतु समय के साथ दुर्भाग्य के बादल भी घिर आए। यानी अब उनका बुरा समय भी आ गया था। दुर्भाग्य को तीर चलाने वाले हाथों का चूड़ियाँ पहनना अच्छा नहीं लगा और हाय रानी लक्ष्मीबाई विधवा हो गई। यानी राजा गंगाधर राव निसंतान ही मर गए थे। भाग्य को भी उन पर दया नहीं आई। राजा गंगाधर राव निसंतान यानी बिना संतान के ही मर गए थे। रानी शोक में डूब गई, रानी शोक में डूब गई। झांसी का दीपक बुझ जाने पर अर्थात राजा के मर जाने पर अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड डलहौजी को बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि उसे झांसी का राज्य हड़पने का अवसर मिल गया था। अर्थात लॉर्ड डलहौजी ने लैप्स की नीति अपनाई हुई थी, जिसके अनुसार अगर कोई भी भारतीय राजा निसंतान मरता है या उसकी मृत्यु होती है तो उसके जो राज्य है उसको अंग्रेजी सरकार अपने अधीन कर लेती थी। उसने तुरंत अपनी फौजें भेज झांसी के किले पर अपना झंडा फहरा दिया। इस प्रकार
उस वारिस रहित झांसी के राज्य का वारिस ब्रिटिश राज्य बन गया। रानी ने आंसू भरकर देखा कि झांसी उजड़ रही थी। जब अंग्रेजों ने झांसी को अपने राज्य में मिलाया तब रानी ने उनसे अनेक तरह से विनम्र प्रार्थना की, परंतु सब बेकार रहा। अंग्रेज जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में आए तो वे साधारण व्यापारी थे। यानी सबसे पहले अंग्रेज जब भारत में आए तो वो व्यापारी बनकर आए थे। उस समय वे वहाँ के राजाओं की दया चाहते थे। डलहौजी ने धीरे धीरे अंग्रेजी शासन का विस्तार किया और धीरे धीरे परिस्थितियाँ उनके पक्ष में आ गई। जिन राजाओं और नवाबों से वे तब दया मांगते थे उन्हीं को अंग्रेज़ों ने पैरों से ठुकराया है। अब अंग्रेजी राज्य की दासी थी और दासी के समान रहने वाली अंग्रेजी शासन की विक्टोरिया अब हमारे देश की महारानी बन गई थी। यानी अंग्रेजी साम्राज्य पूरे भारत में फैल चुका था। अंग्रेज़ों ने दिल्ली छीन ली और उस पर अपना अधिकार कर लिया। लखनऊ को भी उन्होंने जीत लिया। बिठूर के पेशवा बाजीराव को बंदी बना लिया गया तथा नागपुर पर भी घातक हमला हुआ। जिन राजाओं के राजपाट छीने उनकी रानियां रनिवासों में रो रही थी और जिन नवाबों की रियासत छीनी उनकी बेगमें भी बहुत दुखी थी। उनके बहुमूल्य कपड़े और गहने कलकत्ता के बाजार में बिक रहे थे। अंग्रेजी अखबार नीलामी की खबरें सबके बीच पहुंचा रहे थे। नागपुर के जेवरों और लखनऊ के प्रसिद्ध नौलखे हार बाजारों में बिक रहे थे। वे गहने जो औरतों या रानियों की शोभा बढ़ाते थे, पर्दे की इज्जत थे, दूसरों के हाथ बिक रहे थे। जब झांसी पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया तो झांसी को मुक्त कराने के लिए प्रयास होने लगे। जो कुटिया में रहते थे वे बहुत दुखी थे और महलों में रहने वाले भी अपमानित महसूस कर रहे थे। यानी सभी यही चाहते थे कि झांसी दोबारा से स्वतंत्र हो जाए। झांसी के वीर सैनिकों के मन में अपने वीर पूर्वजों की वीरता का अभिमान भी था। वे अंग्रेज़ों से बदला लेने के लिए तैयार थे। नाना धुंधुपंत और पेशवा अंग्रेज़ों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए आवश्यक सामान जुटा रहे थे। उनकी बहन छबीली यानी रानी लक्ष्मीबाई ने भी राज्य की स्त्रियों में देवी दुर्गा के रणचंडी रूप को जागृत कर रही थी, अर्थात युद्ध का प्रशिक्षण देकर अपनी सेना में शामिल कर रही थी। इस प्रकार सभी ने स्वतंत्रता रूपी यज्ञ में सोई हुई ज्योति को जगाने का निश्चय कर लिया था। अंग्रेज़ों से अपनी आज़ादी छीन लेने की बात महलों में आग की तरह फैल रही थी तो सभी ही यानी साथ ही झोपड़ी यानी गरीब वर्ग में भी अंग्रेज़ों के प्रति गुस्सा था। यानी सभी लोग अब अंग्रेज़ों से रुष्ट थे। आज़ादी प्राप्त करने का यह जोश जुनून उनके हृदय से निकल रहा था। झांसी और दिल्ली जाग चुकी थी और लखनऊ में भी लोग अंग्रेजी सेना के विरुद्ध तैयार खड़े थे। मेरठ, पटना, कानपुर में आज़ादी प्राप्त करने की बात सबके दिलों में थी। जबलपुर और कोल्हापुर के लोगों में यह बात भरनी थी, यानी उनको भी प्रेरित करना था। हम उन प्रदेशों की बातें छोड़कर झांसी के मैदानों का दृश्य देखते हैं जहाँ लक्ष्मीबाई मर्दों में मर्द बनी खड़ी थी, अर्थात मर्दों से बढ़कर वीर योद्धा के रूप में लड़ रही थी। यानी मर्द यानी व्यक्ति भी इस तरीके से नहीं लड़ते थे जैसे रानी लक्ष्मीबाई युद्ध में वीरतापूर्वक युद्ध कर रही थी। अंग्रेज़ों की ओर से लेफ्टिनेंट वॉकर ने अपने जवानों के साथ झांसी पर हमला किया। रानी ने भी उसका विरोध करने के लिए तलवार खींच ली, अर्थात युद्ध की घोषणा कर दी थी। दोनों में भीषण युद्ध हुआ। धूल से आकाश ढक गया। अंग्रेज सेनापति घायल होकर भाग गया। उसे रानी की वीरता देखकर बहुत आश्चर्य हुआ, यानी वो भी हैरान हो गया
कि रानी लक्ष्मीबाई कितनी वीरतापूर्वक युद्ध में लड़ रही हैं। रानी झांसी लगातार 100 मील की यात्रा करके कालपी आ गई। इतना सफ़र करने के कारण उनका जो घोड़ा था वो थककर धरती पर गिर पड़ा और तुरंत मर गया। वहाँ यमुना के किनारे फिर अंग्रेज रानी से हार गए, यानी यमुना के किनारे कालपी में अंग्रेज रानी से हार गए थे। कालपी जीतकर रानी फिर आगे बढ़ी और उसने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। ग्वालियर का राजा सिंधिया अंग्रेजों का मित्र था। उसे रानी से पराजित होकर राजधानी छोड़नी पड़ी थी। रानी की जीत हुई, पर फिर से अंग्रेजों की सेना रानी को घेरती हुई आ पहुंची। इस बार सामने से आ रही टुकड़ी का नेतृत्व जनरल स्मिथ कर रहा था। उधर रानी के साथ उसकी 2 सहेलियां कान्हा और मंद्रा भी आई थी और उन्होंने युद्ध में बहुत से शत्रुओं को मारा। परंतु तभी पीछे से यूरोज ने आकर आक्रमण कर दिया। इस प्रकार रानी दोनों ओर से घिर गई। लक्ष्मीबाई दोनों ओर से घिर जाने पर भी मारकाट करती हुई आगे बढ़ गई और सेना को पार करती हुई निकल गई। तभी अचानक सामने एक बहुत बड़ा नाला आ गया। रानी के लिए यह एक भारी संकट था। रानी का नया घोड़ा उसे पार न करने के कारण अड़ गया था। इतने में पीछा करते हुए अंग्रेज सैनिक आ गए और दोनों ओर से वार पर वार होते चले गए। शेरनी सी रानी घायल होकर गिर गई और वीर गति को प्राप्त हो गई। रानी स्वर्ग सिधार गई। अब उसकी अनोखी सवारी चिता ही थी। तेज से तेज मिल गया, अर्थात रानी का आत्मरूपी तेज प्रभु के तेज से मिल गया। वह तेज की सच्ची अधिकारी भी थी। अभी वह केवल 23 वर्ष की थी और 23 वर्षों में उन्होंने जो वीरता दिखाई उससे लगता है वह मनुष्य नहीं बल्कि कोई देवता थी। वह स्वतंत्रता की देवी बनकर हमें जीवित करने आई थी। वह हमें बलिदान का मार्ग दिखा गई और जो सीख देनी थी दे गई। कवित्री कहते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई, तुम तो स्वर्ग को जाओ, परंतु स्वतंत्रता आंदोलन में आपके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। आपका यह बलिदान हमें कभी न नष्ट होने वाली आज़ादी के प्रति सचेत करता रहेगा, यानी हम आपसे प्रेरणा लेते रहेंगे। इतिहास चाहे कुछ भी न कहे और सच्चाई का गला घोंट दिया जाए, अंग्रेज़ों द्वारा विजय प्राप्त कर भी ली जाए या वे झांसी को गोलों से नष्ट कर दें, पर भारतवासी यह बलिदान नहीं भूल सकेंगे। हे रानी, तू अपना स्मारक स्वयं होगी, यानी आप तो अपने आप में ही अपनी याद का चिन्ह थी। यानी देखा बच्चों, तो हमें इस कविता से क्या शिक्षा मिलती है कि हमें भी रानी लक्ष्मीबाई की तरह वीर बनना चाहिए, साहसिक कार्य करने चाहिए। और उनका बच्चों बचपन का नाम मणिकर्णिका भी था। इसके बाद हम पढ़ेंगे कठिन शब्दार्थ, जो इस प्रकार है। भ्रिकुटी तानना, क्रोध करना। फिरंगी, विदेशी यानी अंग्रेज। हरबोले, हर व्यक्ति के मुंह से। कृपाण, तलवार। अवतार, विशेष रूप से जन्म लेना। पुलकित, प्रसन्न। व्यूह रचना, मोर्चा बनाना। दुर्ग तोड़ना, किला तोड़ना। भवानी यानी पार्वती। सुमट, अच्छे वीर। विरुदावली, प्रशंसा की कहानी। उदित हुआ, जगा। मुदित, प्रसन्न यानी खुश। कालगति, मृत्यु की चाल। काली घटा घेर लाना, मुसीबतें आना। अश्रुपूर्ण, आंसुओं से भरे हुए। बिरानी यानी पराई। अनुनय विनय यानी प्रार्थना करना। विषम, कठिन। पैर पसारना, विस्तार करना। काया पलटना, बदलाव आना। घात, आक्रमण। कौन बिसात, क्या औकात। वज्र नियात, करारी चोट। बेजार, पीड़ित। सरेआम, सबके सामने। धन्यवाद बच्चों।